ये इन बच्चों का क्या कसूर था बेचारा होगा, उस माता का क्या कसूर था जो उसका लाल छीन लिया गया, उससे क्या कसूर था उसका। अब उसकी हालत कैसी है, अगर उसको कुछ हो गया तो उनको नाम क्या बेटा आपका? वंश। वंश। वंश, इनको तो पता ही नहीं होगा भाई पापा कहाँ गए। छोटे बेटे का क्या नाम है? हाँ जी, विवेक। बड़े का नाम वंश है और छोटे का विवेक है। वैसे तो देखो सुसाइड के मामले हर रोज जो है मीडिया के सामने आते हैं, आप लोगों के सामने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह के मामले ये अपने आप में अंदर तक जो है झकझोर देने वाले जो मामले हैं, जिनके बारे में मतलब बताते हुए भी मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से दो मासूम बच्चे, और इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में अब ये बच्चे इस घर में जो है रह गए हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल सोनीपत जिले के जरोट गांव में मौजूद हूं और आप ये मासूम दो बच्चे आप देख रहे हैं, जो खबर आप बार बार चैनल पर आप देखने लग रहे हैं कि यहाँ पे प्रदीप नाम के एक लड़के ने सुसाइड किया है, जिसकी उम्र 30-32 साल थी। और प्रदीप की जो पत्नी है, यानी कि इन बच्चों की जो माँ है, वो 2 महीने से यहाँ से वो गई हुई है, अपने मायके में वो गई हुई है। और जो बार बार वो ये कह रही थी कि प्रदीप के ऊपर जो प्रेशर डाल रही थी कि या तो आप प्रॉपर्टी को बेच के दिल्ली में मेरे साथ रहने लग जाओ, वो दिल्ली की रहने वाली बताई गई है, मायका दिल्ली में है उसका, और या वो कह रही थी कि या फिर अपनी माँ को आप ख़त्म कर दो, उसके बाद ही मैं आपके साथ रहूँगी। ये वो जो है शर्त उसने रखी हुई थी प्रदीप के सामने। लेकिन फिलहाल प्रदीप ने इन सब बातों से जो है परेशान होकर इतना प्रेशर उसके ऊपर हो गया कि उसने अपनी ही जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। फिलहाल ये 2 मासूम बच्चे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदीप के पिताजी की पहले मौत हो चुकी है और प्रदीप के छोटे भाई की पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। फिलहाल परिवार में प्रदीप की माँ और उसकी पत्नी और ये 2 मासूम बच्चे थे। पत्नी 2 महीने से यहाँ से वो फरार ही, मैं उसको कहूँगा 2 महीने से अपने मासूम बच्चों को छोड़ के वो फरार है। फिलहाल प्रदीप के जाने के बाद इस घर में वो प्रदीप की बूढ़ी माँ और ये 2 मासूम बच्चे हैं, जिसमें इस बड़े बेटे की उम्र 4 वर्ष है और इस छोटे बेटे की उम्र 1.5 वर्ष जो है वो परिवार ने बताई है। बाकी इन मासूमों को ये तक नहीं पता है कि भाई घर में जो है क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है, और घर में क्या ये कहानी बन रही है, क्यों इतने लोग घर में इकट्ठा हो रहे हैं। इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। आपको ये बच्चे दिखाने का सिर्फ यही मकसद है ताकि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुँचे और इस मामले में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जानी चाहिए। क्योंकि एक प्रेशर में मतलब आके जो है प्रदीप ने सुसाइड किया है और किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, इस बारे में हम और आप सब जानते हैं और प्रशासन भी जानता है। लेकिन बहुत बार जो है इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं की जाती और ये मामले दब के रह जाते हैं। इन बच्चों को न्याय दिलाने की बात है, सिर्फ इसीलिए जो है बार बार चैनल पे ये खबर दिखाई जा रही है ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। और इनकी जो माँ है, जिसने इनके पिताजी के ऊपर इतना प्रेशर डाला है कि आज ये बच्चे अनाथ हो गए हैं और घर में कोई और भी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है, इस तरह की घटना होने के बाद जो मासूम बच्चे हैं वो अपने चाचा ताऊ के पास या अपनी बुआ के पास इस तरह से वो जो है छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के सामने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इनका जो पिताजी थे प्रदीप, वो अकेले ही थे। इनके चाचा की पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, वो अनमैरिड थे और इनके प्रदीप की कोई बहन भी नहीं है, यानी कि इन बच्चों की कोई बुआ भी नहीं है कि ताकि ये बच्चे अपनी बुआ के पास जो है रह सकें। फिलहाल इनकी दादी ही जो है इनका सब कुछ है और वो बुजुर्ग है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि उनकी हालत कितनी नाजुक बनी हुई है।
हम उस बात के लिए भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर महिला जो है, बूढ़ी जो औरत है, जो प्रदीप की माँ है, अगर उसके साथ भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए तो इन बच्चों का क्या होगा। इसीलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो है इसको महिला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी परिवार है उसके लिए उम्र कैद की और कुछ लोग तो फांसी की सज़ा की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रशासन से यही कहेंगे कि इस मामले में एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, बढ़िया तरीके से छानबीन होके और उसको जो कार्रवाई जो बनती है प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा, जो भी सज़ा उसके लिए उचित है वो सज़ा उस महिला को दी जानी चाहिए। क्योंकि ये मासूम बच्चों के जो इनको अनाथ जो उसने किया है, एक बाप का साया सर से उठा है, वो उस महिला के कारण ही उठा है। ये एक आदमी नहीं, ये पूरा गाँव जो है इस बात को कहने लग रहा है। अगर कोई एक आदमी कहे, कोई परिवार का एक सदस्य कहे तो कई बार उन बातों को झूठी साबित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा गांव एक तरफ खड़ा है और पूरा गांव जो है इस बात की गवाही दे रहा है कि उस महिला ने इतना प्रेशर उसके ऊपर डाला है कि आज ये बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। बाकी परिवार से ही जो इन बच्चों की बुआ है, जो प्रदीप की मौसी की लड़की है, वो जो है इन बच्चों को फिलहाल जो है लेके यहाँ पे बैठी हुई है। इनसे भी एक बार मैं बात करूंगा। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। नाम क्या है बहन जी आपका? मनीषा जी। क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जो ये बच्चे अनाथ हुए हैं, क्या कहना है, मतलब प्रशासन से क्या अपील करेंगे इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए? प्रशासन से ये अपील है जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन बच्चों का क्या कसूर था बेचारों का, उस माता का क्या कसूर था जो उसका लाल छीन लिया गया, उससे क्या कसूर था उसका। अब उसकी हालत कैसी है, अगर उसको कुछ होगा तो उनको देखेगा जी। तो हमसे ये अपील करते हैं जी, कानून तय आपको तो सख्त से सख्त सजा दी जाए, सारी छानबीन होनी चाहिए जी, सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए जी उसके ऊपर जी। बस जी यही सर। जी जी। नाम क्या बेटा आपका? वंश। वंश। इनको तो पता ही नहीं होगा भाई पापा कहाँ गए। छोटे बेटे का क्या नाम है? हाँ जी, विवेक। बड़े का नाम वंश है और छोटे का विवेक है। तो भाई आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, इनसे हम कुछ पूछ भी नहीं सकते और बच्चों से इस तरह की बातें पूछना ये उचित भी नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि ये जो है सोनीपत ज़िले के जरोट गांव में कितनी बड़ी घटना हुई है। वैसे तो देखो सुसाइड के मामले हर रोज़ जो है मीडिया के सामने आते हैं, आप लोगों के सामने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह के मामले ये अपने आप में अंदर तक जो है झकझोर देने वाले जो मामले हैं, जिनके बारे में मतलब बताते हुए भी मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से दो मासूम बच्चे, और इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में अपनी दादी के भरोसे ही जो है अब ये बच्चे इस घर में जो है रह गए हैं। प्रशासन से अपील करूंगा कि भाई इस मामले में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए। परिवार ने 2 लोगों के नाम FIR में दर्ज करवाए हैं, प्रदीप की पत्नी और उसकी पत्नी की जो मौसी है, जिसका इस मामले में पूरा जो हाथ बताया गया। बहन जी इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जो ये परिवार कह रहा है आपका कि प्रदीप की जो पत्नी है उसके साथ साथ इतनी ही आरोपी उसकी मौसी भी बताई गई है। उसकी मौसी जी बराबर के आरोपी है, जो भी होता था उसकी मौसी के कहने पे होता था। उसकी जो मौसी बोलती थी वो वही करती थी यहाँ आने के बाद भी, और फोन पे भी मौसी उसको बताती थी न्यू कर वो सारी वही करती थी जी। जी जी। दोनों के लिए सजा की अपील करते हैं। दोनों के लिए जी बराबर सजा होनी चाहिए जी, दोनों बराबर कसूरवार हैं जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। इस मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, क्या आगे अपडेट सामने आती है, वो भी हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।